फ्रेंड्स, मैं हूं अफसाना एंड वेलकम टू माय चैनल द एड ऑफ लर्निंग। आज का टॉपिक है एनिमल किंगडम का कॉर्डेट्स, क्योंकि मैंने नॉन कॉर्डेट्स पढ़ा दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाकर वीडियो देख लीजिएगा। आज की वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरी नए वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक कॉर्डेटा है, उसके कुछ कॉमन पॉइंट्स देख लेते हैं। तो पहला कॉमन पॉइंट ये है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे मैंने नॉन कॉर्डेट्स में बताया था कि एनालिड्स से ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो कॉर्डेट्स में भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। बायलेटरल सिमेट्री होगी, ट्रिपलोब्लास्टिक होगा, सीलोमेट होगा और इसमें पोस्ट एनल टेल होता है। ये एक खास बात बढ़ जाती है कि इसमें पोस्ट एनल टेल होता है और साथ ही साथ इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा वो क्लोज होगा। मैंने बताया था कि एनालिड्स को छोड़ करके, नॉन कॉर्डेट्स में एनालिड्स को छोड़ करके सारे जो होते हैं जिनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा और उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, तो सब में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है सिवाय एनालिड्स के। ठीक है, तो कॉर्डेट्स में भी सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता है। कॉर्डेट्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे कि कॉर्डेट्स का जो कैरेक्टरिस्टिक है, मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, इसमें जो है हॉलो नर्व कॉर्ड होगा डॉर्सल साइड पे, ठीक है, और पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स होंगे। अब कॉर्डेटा की क्लासिफिकेशन की बात करें तो कॉर्डेटा तो फाइलम है, फाइलम का सब फाइलम होगा और सब फाइलम क्या होता है, प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। कॉर्डेटा का मतलब तो पता है, कॉर्डेटा जिसमें नर्व कॉर्ड होगा, ठीक है, नोटोकॉर्ड होगा। और कॉर्डेटा में जो सबसे प्रिमिटिव वाला होगा ना, उसको हम लोग प्रोटोकॉर्डेटा बोलते हैं। और वर्टिब्रेटा जिसमें नोटोकॉर्ड जो है वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाता है, उसी को हम लोग वर्टिब्रेटा बोलते हैं। सही है, सब फाइलम याद रखिएगा कॉर्डेटा का, प्रोटोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। और प्रोटोकॉर्डेटा जो है वो प्रिमिटिव होता है, वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाता है। प्रोटोकॉर्डेटा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि प्रोटोकॉर्डेटा में प्रॉपर नोटोकॉर्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। स्टेजेस में जो उसके लाइफ साइकिल का जो स्टेजेस होगा उसमें प्रोटोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि इंटायरली लेंथ पे मौजूद होगा, सही है, और कभी कभी लेंथ पे मौजूद नहीं भी हो सकता है। और जो प्रोटोकॉर्डेटा होते हैं वो मरीन होते हैं, सही है, वो समुद्री होते हैं। और इसके एग्जांपल्स में जो है हर्डमानिया और एम्फियोक्सस है। जैसे कि मैंने हेमिकॉर्डेटा में बताया था, उसमें मैंने नोटोकॉर्ड के बारे में बता दिया था कि नोटोकॉर्ड क्या चीज होती है। रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि रन करता है डॉर्सल साइड पे और वो नर्वस टिश्यू को गट कैविटी से अलग करता है। समझ आई बात? और साथ ही साथ मसल्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। तो ये सारी बातें मैंने नोटोकॉर्ड की बता दी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए, उससे क्लियर हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट फाइलम वर्टिब्रेटा की बात करते हैं। सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो वर्टिब्रेटा को दो डिवीजन में बांटा जाता है, एक है एगेनाथा और दूसरा है ग्नाथोस्टोमाटा। एगेनाथा मतलब विदाउट जॉज, ए का मतलब होता है विदाउट और ग्नाथा का मतलब होता है जॉज, यानी विदाउट जॉज, ठीक है। और दूसरा है ग्नाथोस्टोमाटा मतलब विथ जॉज, सही है। और एगेनाथा को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है, जो क्लास है उसका वो साइक्लोस्टोमाटा है। ग्नाथोस्टोमाटा को दो फर्दर सुपर क्लास में डिवाइड किया जाता है, एक पाइसेस है और एक टेट्रापोडा है, ठीक है। पाइसेस का हम और क्लासिफिकेशन देखेंगे। टेट्रापोडा को क्लासिफाई किया जाता है, उनके जो और क्लासेस हैं टेट्रापोडा के। टेट्रापोडा का मतलब होता है चार पैर, टेट्रा मतलब चार, पोडा मतलब पैर, तो टेट्रापोडा मतलब चार पैर वाले जितने भी जानवर होंगे वो इसी सुपर क्लास में आएंगे, सही है। तो टेट्रापोडा में एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमिलिया आता है। और पाइसेस को याद रखिएगा, पाइसेस इज द सुपर क्लास। और पाइसेस के दो डिवीजन होते हैं, कॉन्ड्रिक्टाइज एंड ऑस्ट्रिक्टाइज। और पाइसेस में हम उसको डिवाइड करके दिखा दिए हैं, यहाँ पर नहीं दिखाएं, सही है, तो वहां पर देखेंगे हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं। तो वर्टिब्रेटा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि वर्टिब्रेटा में जो नोटोकॉर्ड होता है सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड में होता है, और उसके बाद जो वर्टिब्रेटा का जो नोटोकॉर्ड होता है वो रिप्लेस हो जाता है। जब वो जैसे जैसे वो एडल्ट होता जाएगा उसका रिप्लेस होता जाएगा कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है। तो जैसे कि अगर कोई बेबी होता है ना, तो उसका कोई भी कार्टिलेज जो है अगर उसको बोन में बनना होता है तो शुरू में वो कार्टिलेज ही होता है, उसका मतलब सॉफ्ट बोन होते हैं। फिर बाद में जैसे जैसे वो अडल्ट होता जाता है वो बच्चा, तो उसमें वो बोनी एंडोस्केलेटन होना शुरू हो जाता है। समझ आई बात? तो जो नोटोकॉर्ड होता है वर्टिब्रल कॉलम पहले कार्टिलेजिनस होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो वो नोटोकॉर्ड होता है, फिर फर्दर वो ग्रो करेगा तो उसके बाद वो चेंज हो जाएगा कार्टिलेजिनस में, फिर वो फर्दर वो ग्रो करेगा तो वो हो जाएगा बोनी में चेंज। समझ आ गई बात? और वर्टिब्रेटा का नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ट्रू वर्टिब्रल कॉलम होता है और इंटरनल स्केलेटन जो होता है जिसको हम लोग एंडोस्केलेटन बोलते हैं, वो अलाउ करता है कंप्लीट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मसल्स अटैचमेंट, जो कि यूज होता है किसमें, मूवमेंट में। हमारे वर्टिब्रल कॉलम से ही तो मसल्स का अटैचमेंट हो रहा है ना, तभी तो आराम से हम लोग मूव कर रहे हैं, सही बात है,
ठीक है, तो समझ में आ गई इतनी बात। वर्टिब्रेटा के कुछ कॉमन पॉइंट्स देख लेते हैं। एक तो हम कहेंगे कि सारे वर्टिब्रेट्स जो है वो कॉर्डेट्स होते हैं। ठीक है, कॉर्डेट्स का अगर क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसमें वर्टिब्रेट आता है, लेकिन सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट नहीं होते। इसको हम इस तरह समझाते हैं कि कॉर्डेट्स को अगर क्लासिफाई करते हैं तो प्रोटोकॉर्डेट्स भी आते हैं और वर्टिब्रेट्स भी आते हैं। सही है, तो सारे कॉर्डेट्स तो वर्टिब्रेट नहीं हुए ना, उसमें तो प्रोटोकॉर्डेट्स भी होंगे ना, तो इसीलिए कहेंगे सारे वर्टिब्रेट्स तो कॉर्डेट्स होंगे, लेकिन सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होंगे, क्योंकि कॉर्डेट्स में प्रोटोकॉर्डेट्स भी आते हैं। ये बात समझ में आ गई। सेकंड पॉइंट ये है कि वर्टिब्रेट जो होंगे उनमें वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होगा। वेंट्रल मस्कुलर हार्ट का मतलब वेंट्रल साइड कौन सा होता है, जो हमारा आगे का साइड होता है ना, उसी को हम लोग वेंट्रल साइड बोलते हैं। तो वेंट्रल साइड और पीछे का बैक वाले साइड को हम लोग डॉर्सल साइड बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है मस्कुलर हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वेंट्रल साइड पे होते हैं। 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 चैम्बर हार्ट हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि कौन से क्लास में ये हार्ट प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किडनी जो होता है वो एक्सक्रीशन के लिए होता है और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए होता है। साथ ही साथ पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं, वो फिन्स भी हो सकते हैं, लिम्स भी हो सकते हैं। फिशेस में होंगे तो फिन्स होंगे, और जो टेट्रापोडा होंगे तो उसमें लिम्स होंगे। मैंने बताया कि टेट्रापोडा का मतलब होता है 4 पैर, इसलिए उसका नाम टेट्रापोडा कह दिया गया। और लिम्स जो होंगे वो टेट्रापोडा में ही होते हैं, और पाइसेस में पता ही है, पाइसेस में क्या होते हैं, फिन्स होते हैं। हम लोग क्लास की तरफ मूव करते हैं। क्लास में जो पहला है एगेनाथा का जो क्लास है वो है साइक्लोस्टोमाटा। उसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो साइक्लोस्टोमाटा को हम लोग जॉलेस वर्टिब्रेट्स कहते हैं। मैंने बताया था कि जो एगेनाथा होता है वो विदाउट जॉज होता है, तो साइक्लोस्टोमाटा जॉलेस वर्टिब्रेट्स होता है। ठीक है, इसमें जॉज नहीं होते। उनकी जो बॉडी होती है वो इलोंगेटेड होती है, ईल के जैसी। ठीक है, ईल जो होती है ना उसकी जैसी एकदम लंबी सी बॉडी होती है। अभी मैं पिक्चर दिखाऊंगी आपको। माउथ जो है वो सर्कुलर होता है, स्लाइमी स्किन होता है और स्केललेस होता है, वो बिल्कुल स्मूथ होगा। ठीक है, स्लाइमी का मतलब क्या होता है, स्मूथ। ठीक है, जो बिल्कुल एकदम फिसल जाए, जैसे कि अगर कोई भी फिश वगैरह को पकड़ते हैं ना तो जो स्मूथ फिश होती है वो क्या होती है, फिसल जाती है। तो स्केललेस होगा। ठीक है, स्लाइमी होगा, स्केललेस होगा। अगर स्केल होगा तो आराम से आ जाएगी हाथ में, तो स्लाइमी होगा और स्केललेस होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये एक्टोपैरासाइट्स होते हैं या बोरर्स होते हैं ऑफ अदर वर्टिब्रेट्स। एक्टोपैरासाइट होने का मतलब क्या है ये बता देते हैं कि हमारे सर में जो जुएं होती है ना वो एक्टोपैरासाइट होती है, यानी बॉडी के ऊपर रहती है। अगर बॉडी के अंदर होगा तो वो एंडोपैरासाइट कहलाता है। ठीक है, साइक्लोस्टोमाटा जो होता है वो एक्टोपैरासाइट होता है किसी भी अदर वर्टिब्रेट्स पे। साइक्लोस्टॉम्स के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में है पेट्रोमाइजिन, जिसको हम लोग लैम्प्रे भी बोलते हैं, और दूसरा है माइक्सिन। ये फर्स्ट वाला देखिए, ये ईल लाइक बॉडी है, बिल्कुल लॉन्ग सी बॉडी होती है, स्लाइमी होती है, स्केल नहीं होता इसके ऊपर, तो ये इस तरह का होता है। तो इसको हम लोग, ये फर्स्ट वाला पेट्रोमाइजिन है और दूसरा वाला माइक्सिन है, जिसको हम लोग हैगफिश भी बोलते हैं। नेक्स्ट सुपर क्लास जो है वो पाइसेस है। पाइसेस के कुछ कॉमन पॉइंट्स देख लेते हैं। उसके कॉमन पॉइंट्स में सबसे पहली बात, पाइसेस जो होते हैं वो फिशेस होती हैं। जो फिशेस होती हैं वो एक्सक्लूसिवली एक्वाटिक होती हैं। एक्वाटिक का मतलब पानी में रहने वाले, ये फ्रेश वाटर भी हो सकती है, मरीन भी हो सकती हैं। सही है। दूसरी बात यह है कि जो स्किन होती है वो कवर्ड होगी स्केल से या प्लेट से। जो इसकी स्किन होती है उसके ऊपर स्केल्स होते हैं। आपने कभी भी फिश देखा होगा तो उनमें स्केल्स होते हैं। ठीक है, तो स्केल्स या प्लेट्स होते हैं इनके ऊपर। और ये जो रेस्पिरेशन करती हैं ये गिल्स के थ्रू करती हैं, और रेस्पिरेशन से जो ऑक्सीजन लेती हैं वो कहाँ से लेती हैं, वो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है ना पानी में, वहां से लेती हैं, और ये जो हेल्प करेगा वो गिल्स करेगा। जो नेक्स्ट कॉमन पॉइंट है वो ये है कि जो बॉडी होगी वो स्ट्रीमलाइन होगी। जब भी देखिएगा कोई भी बॉडी जो पानी में रहता है वो स्ट्रीमलाइन होता है। जैसे कि अगर जहाज को आप देख रहे हैं तो वो स्ट्रीमलाइन आगे से बिल्कुल टेपर्ड होता है, ठीक है, और पीछे से ब्रॉड होता है। तो इसी तरह से फिश की भी बॉडी होती है, आगे से टेपर्ड होती है और थोड़ी ब्रॉड होती है, फिर पीछे से टेपर्ड होती है। अगर नाव या फिर बड़ी बड़ी क्रूज शिप देखिएगा तो सब वैसी ही बनाई जाती है, स्ट्रीमलाइन उसी को कहते हैं। ठीक है, ताकि वो लहर को काट करके आगे निकल जाए। ठीक है, उसके बाद मस्कुलर टेल होता है। जो टेल होता है वो मस्कुलर होता है, मूवमेंट के लिए होता है, और ये कोल्ड ब्लडेड होती हैं। ठीक है, पाइसेस जो होती हैं कोल्ड ब्लडेड होती हैं। कोल्ड ब्लडेड होने का क्या मतलब है ये बता दे रहे हैं। कोल्ड ब्लडेड को हम लोग पोइकिलोथर्मिक भी बोलते हैं। कोल्ड ब्लडेड होने का मतलब ये नहीं कि जो इसका खून है ठंडा होता है, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये है कि ये टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाएंगे, जैसे हमारी बॉडी है, अगर ठंड आती है तो हमारी बॉडी गर्म हो जाती है, और अगर गर्मी आएगी तो हमारी बॉडी ठंडी हो जाएगी, स्वेटिंग वगैरह होके हमारी बॉडी ठंडी रहती है। तो इसको कहते हैं रेगुलेशंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो जो फिशेस होती हैं वो कोल्ड ब्लडेड होती हैं। एक चीज और बता दे रहे हैं कि जो वर्टिब्रेटा है, वर्टिब्रेटा में सिर्फ एव्स यानी बर्ड्स और मैमल्स, ये दोनों ही सिर्फ वार्म ब्लडेड होते हैं। बाकी जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो सारे कोल्ड ब्लडेड होंगे। जैसे कि पाइसेस हो गए, फिर एम्फीबिया हो गया, रेप्टिलिया हो गया,
ये तीनों जो है वो कोल्ड ब्लडेड होगा, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद जो हार्ट होता है इसके अंदर, ये 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है, सिंपलेस्ट हार्ट होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। पाइसेस का जो क्लासिफिकेशन मैंने बताया था कि पाइसेस सुपर क्लास है, इसके जो 2 क्लास होते हैं वो कॉन्ड्रिक्ट थाइज होते हैं और ऑस्टिक थाइज होते हैं। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कॉन्ड्रिक्ट थाइज की। उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हैं कि इनमें जो स्केलेटन होता है वो इंटायरली कार्टिलेज का बना होता है। कॉन्ड्रिक्ट थाइज कहते ही इसलिए, वैसा पाइसेस जिसमें जो स्केलेटन होगा वो क्या होगा, कार्टिलेजिनस होगा। जो कार्टिलेजिनस सेल होते हैं उसको कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं, ठीक है, और इसी से क्योंकि ये फिश है तो कॉन्ड्रिक्ट थाइज बोलेंगे, ठीक है। तो जो कार्टिलेज से बना होगा उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्ड्रिक्ट थाइज, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या है, शार्क है, स्कॉलेडॉन है, डॉग फिश, इलेक्ट्रिक रे जिसको हम लोग टॉर्पीडो बोलते हैं, ये इलेक्ट्रिक रे जो है वो जनरेट करती है। स्टिंग रे जिसको हम लोग ट्राइगॉन बोलते हैं, इसमें स्टिंग होता है। एक बार इनको विजुअलाइज कर लेते हैं। ये शार्क है, ये स्कॉलेडॉन है, पिक्चर देख लीजिए एक बार कैसा कैसा होता है, ठीक है। दोनों की बॉडी देखिएगा स्ट्रीमलाइंड है। माउथ जो है इनका वेंट्रल साइड पे होता है, देखिए शार्क का भी माउथ है वेंट्रल साइड पे, टर्मिनल नहीं है। अगर अक्सर फिशेस को देखिएगा जो हम लोग खाते हैं स्पेशली रोहू वगैरह को, तो उनका क्या होता है, माउथ टर्मिनल। यहाँ पर देखिए शार्क देख लीजिए या फिर स्कॉलेडॉन देख लीजिए, इन सब का जो माउथ है वो कहाँ है, वेंट्रल साइड पे है। तो ये चीज भी ध्यान रखने वाली है कि जो कॉन्ड्रिक्ट थाइज होते हैं उनका माउथ जो है वो वेंट्रल साइड पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो और एग्जाम्पल है वो ये है, ट्राइगॉन है, टॉर्पीडो है। ट्राइगॉन का भी देखिए ये वेंट्रल साइड है, आगे की तरफ इसकी आईज वगैरह भी हैं, तो ये आगे की तरफ है, और इसका जो भी माउथ है वो भी वेंट्रल साइड पे है। टॉर्पीडो को भी देख लीजिए, इसका भी जो है माउथ कहाँ पर है, वेंट्रल साइड पे है, सही है। नेक्स्ट जो आता है ऑस्टिक थाइज। ऑस्टिक थाइज का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिसका स्केलेटन होता है वो बोनी और कार्टिलेजिनस दोनों होता है, ठीक है। कुछ कुछ कार्टिलेजिनस, कहीं कहीं पे कार्टिलेज होगा, लेकिन जो मेन होगा वो बोन होगा, इसलिए ऑस्टिक थाइज कहते हैं। जैसे ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन्स कहते हैं ना, ऑस्टियोलॉजी यहीं से आया है यहाँ पे ऑस्टिक थाइज, मतलब इसकी बॉडी जो होगी वो मैक्सिमली बोन से बनी होगी। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे ट्यूना और लिबियोरोहिता। लिबियोरोहिता साइंटिफिक नेम है और इसको कॉमनली हम लोग रोहू बोलते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है मेल हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स जिसको बोलते हैं। एक चीज हम बता देते हैं सी हॉर्स के बारे में, सी हॉर्स में ब्रूड पॉच होता है, ठीक है, जिसमें वो अपने बच्चों को रखता है, और मेल जो है वो अपने बच्चों को पालता है, फीमेल नहीं पालती है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो एक्सोसीटस जिसको हम लोग फ्लाइंग फिश बोलते हैं। एनाबल्स क्लाइंबिंग पर्च कहते हैं। सिंकायरोपस स्प्लेंडिडस, इसको हम लोग मैंड्रिन फिश बोलते हैं। पोलोफायरिनी जॉर्डानी है जिसको हम लोग एंगलर फिश कहते हैं। और यह है टेरोइस वॉलिटेंस जिसको हम लोग लायन फिश कहते हैं। तो अब इनका पिक्चर देख लेते हैं एक बार। देखिए ये रोहू है, लिबियोरोहिता, एक्सोसीटस है, एनाबस है, सही है। एक्सोसीटस देखिए फ्लाइंग फिश है, इसलिए इसमें जो फिन्स हैं इनके वो विंग्स की तरह हैं, ठीक है। ये एनाबस है, क्लाइंबिंग पर्च जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है मैंड्रिन फिश, एंगलर फिश, लायन फिश, ये सब इस तरह की होती हैं। अब जो आता है वो आता है एम्फीबियंस। एम्फी का मतलब होता है दो, ठीक है। तो जो दोनों जगहों पर रहेगा, दोनों जगहों पर रहेगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कि ये कोल्ड ब्लडेड होता है। मैंने बता दिया कि पाइसेस से लेकर के रेप्टिलिया तक ये सारे जो है कोल्ड ब्लडेड होंगे, और कोल्ड ब्लडेड होने का मतलब ये है कि अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि जो ये एनिमल्स होते हैं पानी में भी रहते हैं, लैंड पे भी रहते हैं, इसीलिए इनको एम्फीबियंस कहते हैं। एम्फी का मतलब होता है दो, ठीक है। तो जो दोनों जगहों पे रहेंगे उनको कहते हैं एम्फीबियंस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इनकी जो बॉडी होती है उसमें स्केल्स नहीं होते और इनमें म्यूकस ग्लैंड होता है इनके स्किन के ऊपर। जैसे कि अगर आप फ्रॉग देखिएगा तो कितना वो फिसलता रहता है ना, तो उसमें म्यूकस ग्लैंड होता है उसके स्किन के ऊपर जो कि म्यूकस का सिक्रेशन करते रहता है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं इसके। जैसे इनमें रेस्पिरेशन जो होता है वो गिल्स के थ्रू भी हो सकता है और लंग्स के थ्रू भी हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि एम्फीबियंस होते हैं, लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। अगर वाटर में रहेंगे तो गिल्स के थ्रू होगा, और अगर लैंड पे रहेंगे तो किसके थ्रू होगा, लंग्स के थ्रू होगा। साथ ही साथ स्किन भी वर्क करती है रेस्पिरेशन में, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं तो टेम्परेचर इनका रेगुलेट नहीं होता। कभी कभी ये हाइबरनेट कर जाते हैं, तो उस टाइम में स्किन काम आती है रेस्पिरेशन में, सही है। जैसे फ्रॉग है वो स्किन से भी रेस्पायर कर सकता है, गिल से भी रेस्पायर कर सकता है और लंग से भी रेस्पायर कर सकता है, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो हार्ट होते हैं वो 3 चैम्बर्ड होते हैं। याद रखिएगा, पाइसेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। उसके बाद ये जो अंडे देते हैं वो पानी में देते हैं। अगर इनका अंडा धूप में रख दिया जाए, धूप में एक्सपोज हो जाए तो वो सूख जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके अंडे के ऊपर कोई शेल नहीं होता। जैसे कि अगर मुर्गी का अंडा देखिएगा तो उसमें शेल होता है ना, तो अगर धूप में रखिएगा तो वो सूखेगा नहीं। लेकिन इनका जो अंडा अगर आप धूप में रख दिएगा वो तुरंत सूख जाएगा। उसके ऊपर म्यूकस कोटिंग होती है इनके अंडे के ऊपर, और ये हमेशा पानी में ही अंडा देते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में फ्रॉग है, टोड्स है, सैलेमेंडर है। इनका ये पिक्चर है, ये पहला वाला जो है वो फ्रॉग है, नेक्स्ट जो है टोड है, और ये सैलेमेंडर है। ये कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। इनकी सबकी बॉडी जो है वो स्लाइमी है, सही है। म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ स्केल एब्सेंट होता है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है रेप्टिलिया। या रेप्टिलिया में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, बॉडी में स्केल होती है। एम्फीबिया में देखा था हमने कि बॉडी में स्केल नहीं प्रेजेंट होता, लेकिन रेप्टिलिया में बॉडी में स्केल मौजूद होता है। रिस्पायर करता है लंग्स के थ्रू, क्योंकि ये इंटायरली जो है वो लैंड पे रहते हैं। और हार्ट जो होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्योंकि क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये जो अंडे देते हैं वो टफ कवरिंग वाली होती है, यानी कि ये अंडा सूखता नहीं है धूप में, और ये पानी में अंडे नहीं देते। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं रेप्टिलिया के। तो एग्जाम्पल में स्नेक्स हैं, टर्टल्स हैं, कैमिलियंस हैं और क्रोकोडाइल्स हैं। तो ये आप पिक्चर देख लीजिए, ये स्नेक है, टर्टल है, कैमिलियन है और क्रोकोडाइल। अब नेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं, जो कि है एव्स। एव के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि वार्म ब्लडेड होते हैं। मैंने कहा था कि एव्स और मैमल्स ये दोनों वार्म ब्लडेड होते हैं। बाकी जो जितने होते हैं वो सारे क्या होते हैं, वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इनकी जो बॉडी होती है वो फेदर से कवर्ड होती है। ये इसका एक स्पेशल कैरेक्टर है एव्स का। जितने भी एव्स होंगे उनकी बॉडी जो फेदर से कवर्ड होगी। एव्स में क्या होता है कि इनके जो 2 फोर लिम्स होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं उड़ने के लिए, फ्लाइट के लिए। इनके जो हार्ट होते हैं वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, और ये रेस्पिरेशन जो करते हैं वो लंग्स के थ्रू करते हैं। और एक बात और बता दें, फ्लाइट के लिए इनकी एक और मॉडिफिकेशन होती है कि इनकी जो बोन्स होते हैं वो हॉलो होते हैं, ठीक है, ताकि वो हल्के रहें, सही है। और एव जो होती हैं वो अंडे देती हैं, और इनके भी जो अंडे होते हैं वो कैल्केरियस शेल से कवर्ड होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इनके एग्जाम्पल्स में सारे बर्ड्स आती हैं, जैसे कि कीवी है जो कि फ्लाइटलेस बर्ड है, ऑस्ट्रिच है जिसका अंडा बहुत बड़ा होता है, नेक्स्ट ह्यूमिंग बर्ड है जो कि स्मॉलेस्ट बर्ड होती है और इसका अंडा भी स्मॉलेस्ट होता है। अब इनके पिक्चर्स देख लेते हैं। देखिए, कीवी है, ऑस्ट्रिच है, ह्यूमिंग बर्ड है, ये सारे जो हैं वो एव्स के एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट जो क्लास आता है वो मैमेलिया है। मैमेलिया के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में यह है कि ये वार्म ब्लडेड होते हैं। हैबिटेट इनका लैंड और वाटर दोनों भी हो सकता है, क्योंकि ये लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी कुछ कुछ मैमल्स रहते हैं। इनकी जो ख़ास बात ये है कि जो इनकी स्किन होती है उनमें हेयर्स होते हैं, और साथ ही साथ स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स भी होते हैं, ठीक है, जिससे पसीना निकलता है ना, वही होते हैं स्वेट ग्लैंड्स। और यही स्वेट ग्लैंड जो होते हैं ये इनको टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है। मैमल्स की खास बात यह है कि इनमें मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ताकि ये अपने यंग वंस को नरिश कर सकें। और मोस्टली मैमल जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं यंग वंस को। जितने भी हम जानते हैं वो अक्सर जो है मैमल्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं यंग वंस को। कुछ जो है एक्सेप्शन मौजूद होता है बस। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इनके जो हार्ट होते हैं वो 4 चैम्बर्ड होते हैं, जैसे कि एव्स में भी होते हैं 4 चैम्बर्ड। रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में है प्लैटिपस एकाइडना जो कि अंडे देते हैं। इन दोनों को छोड़ करके बाकी सारे जो हैं वो यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। और नेक्स्ट जो आता है एग्जाम्पल वो है कंगारू, जो कि बर्थ देता है वेरी पुअरली डेवलप्ड यंग वंस को, और इसीलिए इनके अंदर ब्रूड पाउच होता है। यंग वंस को प्रोड्यूस करने के बाद ये अपने यंग वंस को अपने ब्रूड पाउच में रखते हैं और उसी में उसको पालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आती है वो वेल है, जो कि मरीन होती है। डॉल्फिन भी मरीन होती है। और उसके बाद बैट भी मैमल्स ही होता है। ये मत समझिएगा कि बैट जो है वो एव्स होता है, बैट भी मैमल्स ही होता है। और मैन तो मैमल्स होते ही होते हैं। अब इसको ज़रा विजुअलाइजेशन करते हैं। जैसे कि प्लैटिपस है, ये इस तरह का होता है। कंगारू को देखा ही है आपने, पिक्चर में तो देखा ही होगा। वेल इस तरह का होता है। डॉल्फिन फ्रेश वाटर होती हैं डॉल्फिन। मैन, बैट, ये सारे जो हैं वो मैमल्स ही होते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा याद से, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर ही लीजिएगा, ठीक है। मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।